हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर डेली आपको दो इंट्राडे स्टॉक, एक स्टॉक बिलो 100, पोजिशनल कॉल, निफ्टी प्रेडिक्शन और बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और नेक्स्ट डे उनका आपको प्रीव्यू कराया जाता है चार्ट के ऊपर कि जो आपको बताया गया था उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। देखिए, मैंने ये सारे चार्ट लगा दिए हैं कल जो आपको बताए गए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं कि जो आपको कल बताए गए थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो दोस्तों, पहला स्टॉक था कल का, मैंने जो आपको दिया था MGL। MGL के अंदर मेरा बाइंग लेवल था 853 से अबव, 3 टारगेट 864, 873, 885। और दोस्तों ये ओपन हुआ 846 रुपए 20 पैसे। ये देखिए, ये है इसके ओपनिंग कैंडल, ठीक है, 846 रुपए 20 पैसे। यहां से और डाउन गया। देखिए दोस्तों, मैंने ये 3 मिनट कैंडल चार्ट लगाया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 मिनट कैंडल चार्ट है। और यहां से धीरे धीरे चलते चलते ये हमारे बाइंग लेवल पे आया है 853 पे, यहां पर, ठीक है, ये यहां पर आया है। और यहां से इसने बहुत बढ़िया तरीके से हाई बनाया है 870 रुपए 80 पैसे, यानी कि लगभग लगभग हमारे दूसरे टारगेट के नजदीक पहुंच गया है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखें तो हमारा 2.1% इसने बहुत बढ़िया तरीके से अचीव किया। अब ये देखिए, 3 मिनट कैंडल चार्ट है और इसमें पूरी कैंडल बन रही है, कहीं पर भी कोई स्पाइक नहीं है। आप स्पाइक ये हल्का सा लास्ट में जरूर है, लेकिन आप इसमें ये नहीं कह सकते कि हमारे टारगेट नहीं हुआ, इसमें हमारा एसएल नहीं हुआ। बाकी पूरा दिन फिर ये रेंज बाउंड हो गया। लेकिन ये चीज हमें कब मिली है? जब मार्केट पूरी नेगेटिव थी। मार्केट पूरी, ये देखिए, मैं निफ्टी आपको 15 मिनट का कैंडल चार्ट लगा के दिखाता हूं। मार्केट पूरी की पूरी नेगेटिव है इसमें, तब ये हमें प्रॉफिट मिला है। अभी नेट स्लो है, थोड़ा होल्ड कर लेते हैं। ये आ गया, देखिए, 1 मिनट इसको कैंडल चार्ट कर लेता हूं। अब देखिए जरा आप, ये 15 मिनट कैंडल चार्ट, ये देखिए, मार्केट गैप डाउन ओपन, पूरी गैप डाउन ओपन। देखिए कितना गैप डाउन है। यहां पर ओपनिंग हुई है 16,869 के आसपास। अब आप खुद बताइए, और कहां पर क्लोज थी? मार्केट क्लोज थी 17,040, 17,000 से ऊपर थी, लेकिन नीचे। और इसमें हमें कितना प्रॉफिट मिला है? 2.1% का। तो दोस्तों 2.1% हमें मिल गया MGL में। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, एस्टरडेम। एस्टरडेम के अंदर मेरा बाइंग लेवल था 252 से अबव, 3 टारगेट 255, 258, 261। दोस्तों ये भी बहुत गैप डाउन 244 पे ओपन हुआ, क्योंकि मार्केट बहुत गैप डाउन ओपन हुई। 244 पे ओपन हुआ और धीरे 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 करके ये भी हमारे बाइंग लेवल पे आया 252 पे। और 252 के बाद इसने हाई बनाया, ये देखिए, ये हाई है इसका 257 रुपए 80 पैसे। 2.3% का प्रॉफिट हमें यहां पर भी हुआ है। तो दोस्तों 2.3% का यहां पर, 2% का वहां पर, 4.4% हमारा दो स्टॉक के अंदर हो गया परसेंट। वो भी कब? जब मार्केट पूरी नेगेटिव है। थर्ड स्टॉक देख लेते हैं, बिलो 100। ये था श्री रेणुका शुगर। इसके अंदर मैंने बाइंग लेवल आपको दिया था 59 रुपए 65 पैसे से अबव, 3 टारगेट 60 रुपए 25 पैसे, 60 रुपए 85 पैसे और 61 रुपए 35 पैसे। और दोस्तों ये भी बहुत नीचे ओपन हुआ। ये ओपन हुआ यहां पर, ये हुआ 58 रुपए 90 पैसे। यहां से और नीचे गया और लो बना दिया इसने 57 रुपए 30 पैसे का। और यहां से फिर भागना शुरू हुआ, बहुत बढ़िया भागा और इसने हाई बनाया आज का 61 रुपए 75 पैसे। 3.5% का प्रॉफिट हमें इसने दिया। अब दोस्तों आप बताइए कि तीनों के तीनों स्टॉक मार्केट नेगेटिव है, उसमें भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है। और प्रॉफिट कितना? 7.9% 3 स्टॉक में, यानी 8% आप लगा के चलिए। 3 स्टॉक 8%। मजा आ गया दोस्तों, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त हमारा आज का दिन रहा। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, मैंने आपको दो दिए थे, 38,600 सीई और 38,100 पीई। तो सीई हमारा इनिशलाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि ये देखिए, हम हाई और लो यहां से देख लेते हैं। ये देखिए, बैंक निफ्टी का ओपन हुई 38,081, यानी हमारे लेवल से नीचे, 38,100 से नीचे। हाई बनाया है आज 38,368, यानी 38,600 हमारा बाइंग था, वो पहुंची ही नहीं वहां तक सीई में। तो अब हम ये देखते हैं कि 38,100 कब कब क्रॉस हुआ। देखिए यहां पर क्रॉस हुआ है एक तो 38,000 स्टार्टिंग में, तो हमारे यहां पर बाइंग बनती है। यहां पर हमें बाय हुआ 226 रुपए 30 पैसे और हाई बनाया इसने 459, डबल डबल हो गया पैसा, 226 से 459 डबल।
102.8% यानी 3% के आसपास, 103% हमें पहले ही उसमें हो गया। उसके बाद दोबारा से इसने 38,100 को पार करके और वापस आया 38,100 से नीचे 10:24 पे। 10:24 पे जब आया है तो यहां पर हमारी बाइंग आई है 291 रुपए 40 पैसे पर और हाई बनाया है 382, 31.1% हमें उस समय हुआ। और तीसरा यहां पर हुई है, ये है टाइम 2:06, इसमें हमारे 266 पे बाइंग आई है और 497 का हाई बनाया। अब देखिए मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये आप यहां पर देखिए, ये देखिए, ये है 38,100 का चार्ट। अब इस चार्ट में आप खुद देखिए कितनी बार हमें, 3 बार हमारा इसके अंदर 38,100 का टारगेट हुआ है, तीनों बार, एक बार 102%, एक बार 31% और तीसरी बार 87%। अब दोस्तों कैलकुलेट आप कर सकते हैं, 225% से ऊपर जा रहा है, यानी पैसा 3 गुना हो गया, 3 गुना एक दिन के अंदर। तो दोस्तों ये है एक्यूरेसी, इसे कहते हैं बढ़िया परफेक्ट आपको दिए गए लेवल्स। तो दोस्तों अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आपको देख सकते हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कि इस चैनल के ऊपर बताए गए कंटेंट बढ़िया नहीं होते, तो आपको मैं क्या कहूं, कुछ भी नहीं कह सकता। अगर आपको सही लगे, आपको ये लगे कि जो मैंने लेवल्स बताए हैं, जो स्टॉक्स बताए हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते बिल्कुल भी। चलिए, कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी के लिए भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के लाया। पहला स्टॉक ढूंढ लेते हैं दोस्तों। पहला स्टॉक है ज्योति लैबोरेटरीज। ज्योति लैबोरेटरीज, इसका आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 183 रुपए 30 पैसे, और लेकिन ये एडजस्टेड प्राइस नहीं है, एडजस्टेड प्राइस 182 रुपए के आसपास है। तो हमारा बाइंग रहेगा 183 से अबव, एसएल 182, 3 टारगेट 185, 186 रुपए 50 पैसे और 189। तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक। दूसरे स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा स्टॉक है हमारा, देखिए दोस्तों, नाम ध्यान कीजिए आप, ल्यूपिन। आज का क्लोजिंग प्राइस 668 रुपए, हमारा बाइंग लेवल 672 से अबव, एसएल 669, 3 टारगेट 677, 685, 694। और दोस्तों अब तीसरे स्टॉक पे चलते हैं, यानी बिलो 100, 100 रुपए से नीचे का स्टॉक। ये है लोटस आई हॉस्पिटल, लोटस आई हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट। आज का क्लोजिंग प्राइस 70 रुपए 50 पैसे, हमारा बाइंग लेवल रहेगा 70 रुपए 85 पैसे से अबव, एसएल 70 रुपए 50 पैसे, 3 टारगेट 71 रुपए 35 पैसे, 72 रुपए 80 पैसे और 74 रुपए। दोस्तों मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल चल रही है, कभी एकदम से अप आती है, कभी डाउन आती है, तो प्लीज बी केयरफुल। और कल वैसे भी मंथ एक्सपायरी है, तो मंथ एक्सपायरी पे मार्केट और ज्यादा वॉलेटाइल रहेगी, इसलिए ध्यान से आप अपना काम कीजिएगा। चलिए अब निफ्टी प्रेडिक्शन देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी का मैंने आपको 15 मिनट कैंडल चार्ट लगा के दिखा दिया कि ओपनिंग बहुत ज्यादा गैप डाउन, मार्केट ने कोशिश करी रिकवर करने की, लेकिन आज हाई बनाया 17,037, यानी 17,000 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं कर पाया। बार बार वही 17,000 को, देखो 3 बार कोशिश की 17,000 को टच ऊपर जाने की, लेकिन 3 क्या 1 2 3 4 5 5-6 बार कोशिश करी, हर बार इसको सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे फिर कोशिश करी, फिर नीचे, और नीचे भी गिरावट जबरदस्त। लेकिन एक चीज देख लीजिए दोस्तों, क्लोजिंग हुई है वो भी नेगेटिव में हुई, नीचे की तरफ हुई है। गैप डाउन ओपन हो, गैप अप ओपन हो, वो आप देखिए, मैं नहीं बता पाऊंगा इस बारे में, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ग्लोबल मार्केट में एकदम से क्या न्यूज आ जाए, क्या नहीं आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। अब हम चलते हैं अपने निफ्टी की प्रेडिक्शन। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर 17,000 ब्रेक होगा तो 16,800 आने में देर नहीं लगेगी, और आज देखिए इसने 16,820 का लो बनाया है, यानी कि 16,800 को टच तो लगभग कर दिया, ये लगा लीजिए आप, इसने 16,800 को टच कर दिया। 16,820 का लो बनाना यानी 16,800 को टच कर दिया। और अगर 16,800 टूटता है तो दोस्तों 16,600 और 16,600 के बाद सीधा 16,000 ही नजर आता है मुझे। इसलिए हम अब उम्मीद ये करेंगे कि 16,600 और 16,800 ना टूटे। आज 16,800 से ऊपर की क्लोजिंग है, तो कोशिश ये रहेगी कि 16,800 ना टूटे, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर की तरफ अब इसके लिए रेजिस्टेंस सबसे बड़ा 17,000 और 17,200, ये इसके लिए अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हो गए। नीचे की तरफ सपोर्ट जोन 16,600 एक क्रूशियल सपोर्ट है, जैसे 16,800 था,
अब 16,600 है, देखिए 16,800 अभी, क्योंकि 16,800 के बिल्कुल नजदीक है, तो कुछ भी हो सकता है, गैप अप गैप डाउन में ही एकदम से लेवल क्रॉस हो जाते हैं। तो ऊपर की तरफ फिर दोबारा से बता देता हूं 17,000 17,200, नीचे की तरफ 16,800 और 16,600, ये निफ्टी की प्रेडिक्शन हो गई। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आप लोगों के लिए लगा रखे हैं, इनको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, पहले हम ये देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी कहां पर क्लोज हुआ। देखिए बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 37,759.85, यहां पर इसकी क्लोजिंग। अगर यहां से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये है 37,900, यानी आप 38,000 लगा के चलिए इसे। तो 38,000 का लेवल अगर यहां से ऊपर की तरफ जाते वक्त बैंक निफ्टी क्रॉस कर जाता है 38,000, तो आपको 38,000 का सीई बाई करना है। 38,000 का सीई बाई करना है 29 सितंबर वाला, 29 सितंबर वाला 38,000 सीई बाई करना है। एसएल 10%, प्रॉफिट 10% से स्टार्ट करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेल करिए, एसएल ट्रेल करते चलिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाइए। लेकिन अगर यहां से 37,759 से 37,760 से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे की तरफ में दोस्तों मुझे दो लेवल नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, एक है 37,530 का, एक है 37,500 का। तो मैं ये कह रहा हूं कि 37,500 जैसे ही क्रॉस होता है, ब्रेक होता है, टूटता है, ये लेवल अगर टूटता है 37,500, तो आपको 37,500 का पीई बाई करना है 29 सितंबर की एक्सपायरी वाला। 37,500 का पीई बाई करना है, एसएल 10%, प्रॉफिट 10% से स्टार्ट करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम उठाने की कोशिश कीजिए प्रॉफिट। तो ये दोस्तों लेवल से आप लोगों के लिए कल के लिए फिर दोबारा से एक बार सुन लीजिए। ऊपर की तरफ 38,000 क्रॉस होना चाहिए, तब आपको सीई बाई करना है। नीचे की तरफ 37,500 ब्रेक होना चाहिए, तब आपको बाई करना है। तो ये तो हो गए दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल। अब लास्ट में चलते चलते एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज इसको मानिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए इसमें। जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे उतना मुझे भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये मेरा चैनल है, इसको प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।